आज मैं लेकर आई हूँ सूट में प्लेट्स कैसे डालें। सूट में प्लेट्स डालने के लिए हमने ये फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लिया है। आप भी अपना फैब्रिक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड कितना करना है? फोल्ड करने के लिए हमें अपना घेरा पता होना चाहिए। जितना आपका घेरा है उसमें 3 इंच आपने प्लस कर लेना है फॉर इस साइड से फोल्ड के लिए और बीच में मार्जिन के लिए, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद इस वाले कपड़े को मैंने ऐसे रख लिया है। ये देखो, फोल्ड वाला फैब्रिक अपनी तरफ है और खुली वाली साइड बाहर वाली साइड है। देखो, 1 2 3 4, ये 4 जो लेयर है ये हमारी खुली वाली साइड है और ये 2 फोल्ड वाली जो है हमारा फ्रंट और बैक है, ये हमने अपनी तरफ रख लेना है। कपड़े को ऐसे रखना है। उसके बाद ये हमारे सूट का नाप है जिसकी लंबाई 44 इंच है, तीरा 14 इंच, चेस्ट का 19.5 यानी कि 39 इंच और कमर हमारी 17 इंच है, मतलब 34 इंच राउंड में। हिप हमारा 20 इंच है और 40 इंच हमारी राउंड में। और आगे का गला हमारा 6 इंच बनेगा और पीछे का गला 5 इंच बनेगा। स्लीव हमारी 21.5 इंच है और राउंड मोहरी मतलब स्लीव की मोहरी हमारी है 4.5 इंच। घेरा इसका है 18.5 इंच। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने सूट में जब भी मार्क करना है, सबसे पहले हमने तीरा लेना है। जितना आपका तीरा है, जैसे कि आपका 14 है तो आपने उसका हाफ ले लेना है 7 इंच। अगर 16 है उसका हाफ ले लेना है 8 इंच। तो आज हमारा है 14 इंच तो हमने उसका आधा ले लेना है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच हमने जहाँ पे मार्क कर लेना है। फोल्ड वाली साइड से खुली वाली साइड को हमने मार्क करना है, देखो, ठीक है। उसके बाद हमने इसी को मार्क को एक बार नीचे भी मार्क कर लेना है ऐसे कि हमारी लाइन सीधी आए। ये फोल्ड वाला कपड़ा भी हमारा एक तरफ से बराबर होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को नीचे आर्म होल बनाना है। आर्म होल कितना लेते हैं, जैसे सूट में हमने जितना तीरा लिया है उसमें आधा 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जितना हमने ऊपर से लिया, जैसे हमने 7 इंच यहाँ से लिया तो नीचे से हमने 7.5 इंच का मार्क कर लेना है। अब इसको हमने एक बॉक्स बना देना है। ठीक, ऐसे हमने बॉक्स बना देना है। जितना आपने तीरा लिया है उससे आधा इंच इस पॉइंट पे हमने जब बॉक्स बनाया है आधा इंच बढ़ाकर बनाया है। उसके बाद क्या करना है, ये तीरे पे हमने यहाँ पे आधा इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे 0.75 भी कर सकते हो, आधा इंच भी मार्क कर सकते हो। और इधर से आपने जितनी नेक की चौड़ाई बनानी है यानी कि विड्थ, जितनी आपकी नेक की विड्थ है आपने उतनी रख लेनी है। अगर आपकी 2.5 इंच है तो 2.5 इंच, अगर आपकी 3 इंच तो आपने 3 इंच रख के इसको मार्क कर लेना है। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने मिला देना है। ये हो गया हमारे तीरे की शेप। अब हमने इस कॉर्नर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइन लगा लेनी है। फिर उसमें हमने 1.25 इंच का हमने ऐसे मार्क कर लेना है। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ ऐसे मिलाना है। उससे पहले हमें यहाँ से जितनी अपनी राउंड चेस्ट है उतना मार्क लगाना है। जैसे हमारी चेस्ट थी 19.5 तो हमने 19.5 का यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसमें लूजिंग ऐड है इसलिए हमने 19.5 लगाना है। 19.5 जैसे कि ये हमारा 19.5 है तो इसका हमने आधा ऐसे कर लेना है। देखो, जितना भी आपका ऐसे आधा इंच आया उतना आपने यहाँ पे रख लेना है। ये देखो, ठीक है, ये हमने ऐसे रख लेना है। उसके बाद ये बैक वाला हमने आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें ये वाली लाइन यहाँ से इस वाले स्केल से, आप बिना स्केल से भी इस पॉइंट को ऐसे मिला सकते हो, ऐसे करके हल्का राउंड में। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो, अगर स्केल है तो आप स्केल की हेल्प से इसको ऐसे अच्छे से राउंड कर्व में ड्रॉ कर सकते हो। करने के बाद इसको हल्का आधा इंच ऊपर से ऐसे करना है। इसको बिल्कुल बराबर हमने इसको निशान नहीं लगाना और कटिंग भी नहीं करनी। उसके बाद यहाँ से हमने लेना है 5 इंच। 5 इंच हमने इसलिए लेना है कि जो हमारे आगे का आर्म होल होता है उसका कि कितना हमारे आगे को शेप देनी है, उसके लिए फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए। ये देखो, 5 इंच पे मार्क करने के बाद इस लाइन को चाहे आप ऐसे एक लाइन लगा लेना सीधी। और वहां से हमने यहाँ से जो हमारे पीछे वाला आर्म होल बनाया उससे यहाँ तक का 1 इंच का हमने ऐसे डिफरेंस रखना है।
क्योंकि इसमें 1 इंच का गैप होता है। ठीक है, आगे और पीछे के जो हमारा योक होता है उसमें 1 इंच का डिफरेंस होता है। तो 1 इंच का यहाँ लगाने के बाद इसको हमने सीधा इसके साथ पहले मिला देना है, इस लाइन को इस लाइन के साथ। इसको मिलाने के बाद इस कर्व के साथ आपने इसकी शेप दे देनी है, हल्के से पूरे राउंड में देनी है आपने, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना। तो इसके लिए इसको गुलाई में देना है, तो इसको हल्का सा गुलाई में ऐसे देते हुए अंदर को ले जाना है। बिना स्केल से भी आप बना सकते हो, बस इस चीज़ का गैप रखना है हमने 1 इंच का, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, इसको ऐसे करते हुए। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन गया और ये हमारा बैक का आर्म होल बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है सूट में कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, प्लेट्स कैसे डालें। प्लेट्स डालने के पहले हमें पहले ये बात समझ लेनी है कि जैसे हम सूट में प्लेट्स डालते हैं, उसकी हमारी जो चेस्ट होती है वो हर साइज की अलग अलग होती है। हर चेस्ट अलग अलग होने की वजह से हमें चेस्ट की यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपको मैं इस नोटबुक पे समझा देती हूँ। जैसे कि हमारी चेस्ट है, जैसे कि 30 से 32 इंच की हमारी जो चेस्ट होती है, उसमें हमने 10.5 इंच का लंबाई का हमारा प्लेट्स डालना है। यहाँ से यहाँ की लंबाई जो होती है वो मैं डालते समय भी आपको समझा दूंगी। फिर हमारा हो गया 34 से 36 इंच, 36 इंच में हमारा यहाँ हो गया 11 इंच। जैसे कि इधर से हमारी 2-2 इंच हमारी बढ़ती जाएगी, तो इधर से हमारा आधा इंच लंबाई बढ़ती जाएगी। अब 36 के बाद हमारी होती है 38 से 40 इंच, तो इसमें हमारा हो गया 11.5 इंच की लंबाई। अब 42 से 44 इंच, इसमें हमने लेना है 12 इंच का। ठीक, 12 इंच का। अब 44 से आगे जितना भी आपने लेना है, 46, 48, उसमें आप 12.5 या इसके ज़्यादा भी हमारी जो चेस्ट बढ़ती है उसमें आप 13 इंच की लंबाई तक का हमारे प्लीट्स डाल सकते हो। ठीक है, एक बात और, जैसे कि हमारी अगर इस साइड से लंबाई बढ़ती है तो हमारा इस साइड से जो विड्थ होती है, जैसे कि चौड़ाई होती है बीच में से अपेक्स पॉइंट से, उसकी भी लंबाई कम ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे 32 से 30, 32, 34, 36 का हम अपना 3 इंच का यहाँ से गैप ले सकते हैं, और उससे बाद जो इतनी भी बढ़ती है उससे हमने 3.5 इंच का गैप लेना है। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हो नोटबुक पे, इसको समझने के लिए कि जैसे भी कभी हमारी चेस्ट कम ज़्यादा हो तो हम इसी हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सूट में कैसे लेते हैं वो बता देती हूँ। और यहाँ से हमने देखो, जो मैंने आपको बताया था, जितनी हमारी यहाँ से होती है चेस्ट, उसके हिसाब से हमारी यहाँ 39 मतलब 40 के आसपास, तो हमारा होगा यहाँ से 11.5 इंच। यहाँ से हमने 11.5 इंच की लंबाई ले लेनी है, और उसके बाद हमने यहाँ से 3 इंच, जैसे 3 इंच हमारी जैसे कम चेस्ट होती है उसका, बाकी अब ये 40 के आसपास है तो यहाँ से हमने 3.5 इंच का गैप ले लेना है। यहाँ से हमने पहले लंबाई का निशान लगाना है जितना अपना हुआ, उसके बाद इसको 3.5 पे लगा के क्रॉस का ऐसे निशान बना देना है। ठीक, अब इससे बाद यहाँ लंबाई कितनी डालनी है, देखो जिसका पेट ज़्यादा है, जिसका मतलब ज़्यादा मोटा पेट पे आप डाल रहे हो, उसके लिए आपने 6 इंच की डार्ट्स डालनी है। और अगर जिसके आप थोड़े से फिटिंग वाले का बना रहे हो तो आप 7 इंच की प्लेट्स भी डाल सकते हो। यहाँ से भी हमने एक बार निशान लगाना है 3.5 इंच का, 3.5 इंच का मार्क करना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे आपका प्लेट्स की लंबाई है, आप 6 इंच भी डाल सकते हो, 7 भी, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है और आपकी कस्टमर के हिसाब से है। तो अब इसको सीधी लाइन लगा लेनी है आपने, ये वाला पहले इसको सीधा लगा लेना है, फिर इसका हमने सेंटर कर लेना है। जितना आपका प्लेट्स की लंबाई है उसका आपने आधा ले लेना है। जैसे हमने 6 रखा तो 3, वैसे 7 है तो हमारा 3.5 रखने के बाद इसके जो सेंटर है, सेंटर से हमने आधा इंच का इधर से लेना है। ये हमारे 1 इंच की प्लेट डलती है, और आधा इंच का इधर से लेना है, आधा इंच का ही लेना है। लेने के बाद इसको, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। देखो जैसे मैं बना रही हूँ सेम ऐसे ही आप बनाना, तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी सूट में। और इस वाले पॉइंट को भी इस वाले पॉइंट्स के साथ, इसको हमने डायमंड शेप होती है ना जैसे हीरे की, वैसी शेप की जैसे बनानी है। ये वाली प्लीट्स जो सेंटर में हमारी प्लीट्स डलती है,
ठीक है। उसके ये बनाने के बाद अब यहाँ से हमने जितनी लंबाई ली है, ठीक है, उससे हमने 1 इंच का पॉइंट ऊपर, सॉरी 1 इंच, आधा इंच पे लगा दिया था, सॉरी 1 इंच पे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाली शेप कैसे लेनी, ये हमारा जो कॉर्नर होता है, यहाँ से हमने ये वाला जो फ्रंट की शेप है वहां से हमने सीधा यहाँ तक का निशान ऐसे लगा लेना है। और इसमें हमारा, पहले से निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको, इस पॉइंट को आर्म होल वाले पॉइंट से, ये वाले कॉर्नर से हमने इस वाले पॉइंट पे निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमारा गैप होगा जो 2 इंच का गैप होगा, क्योंकि ये वाली जो हमारी होती है प्लीट्स, ये थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। यहाँ आप 1.25 भी दे सकते हो, 2 इंच का भी गैप दे सकते हो, ठीक है, अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी चेस्ट हैवी है, नॉर्मल है। और यहाँ से हमने आधा इंच का गैप लेना है, ऐसे मिला देना है, और इस वाले को ऐसे मिला देना। ठीक है, ये प्लेट्स हमारे यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमारा मार्क लगा है, आपने यहाँ तक ही इसको फिनिश करना है। उसके बाद हमने इस वाला जो पॉइंट ऊपर लाया, इस प्लेट से ऊपर लगाया 1 इंच का, वहीं से हमने यहाँ से भी एक साइड को हमने लगाना है ऐसे 2 इंच के गैप से। और यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से लंबाई लेनी है, यहाँ से 6.5 इंच। अगर आपकी ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो आप 7 इंच पे भी लगा सकते हो। मैं अपने यहाँ पे 6.5 इंच का नाप लगाती हूँ, तो आपने 6.5 इंच का लगाना है। और इसको लगाने के बाद इस मार्क को इस वाले मार्क के साथ मिला देना है, क्योंकि हमने यहाँ से 2 इंच का गैप रख लिया है। क्योंकि अगर इससे आप थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो वो चेस्ट के ऊपर चढ़ जाएगी। तो 2-2 इंच का गैप हमारा बनाना है, ऐसे राउंड बनाना है आपने 2-2 इंच के गैप पे। तो इसको बनाने के बाद इस पे भी हमने आधे इंच पे ऐसे, देखो आधे इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद ऐसे इसको हमने पॉइंट बनाना है। जो 2 साइड वाली हमारी ऐसी प्लेट्स डलेंगी, ये हमारे फ्रंट जो आगे वाला सूट होता है फ्रंट, उसकी हमारी प्लेट्स डल गई हैं, ठीक है। अब हमने ऐसे ही दूसरी साइड कैसे डालनी है, ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, इसमें आप पिन भी लगा सकते हो आपको। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे पिन लगा लेनी है। पिन से ये क्या होता है, जितनी यहाँ पे हमने शेप बनानी है वहीं पे हमारे पिन के मार्किंग हो जाएगी। आगे पीछे हमारे दोनों ये हमारी सेंटर वाली प्लीट है, उसके निशान लग जाएंगे। ये देखो यहाँ से ऐसे करके, यहाँ पे हमने ऐसे करके, ये देखो पिन दिख रही है, पिन पे हमने ऐसे डार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ पे लेके आना है, नीचे वाला पॉइंट पे। इस पॉइंट को भी हमने नीचे से फोल्ड करना है और ऐसे करके निशान लगा देना है। ये हमारा सेंटर वाला तो हमें यहाँ पे भी लगाना है, पीछे वाले पे भी। देखो ये फोल्ड वाले साइड है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेरा रह गया था यहाँ से, इस पॉइंट को हमने दोबारा मिलाना है। ये जो नीचे वाला साइड है उस पर भी लगाना है, क्योंकि पीछे भी हमारे प्लीट्स डलते हैं। तो सेंटर वाली प्लीट्स हमारी सेम डलती है आगे और पीछे, और ये वाली प्लीट्स हमारे सिर्फ फ्रंट पे डलेंगी। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पे ही पिन करना है। ये देखो, ठीक, एक यहाँ पे लगाना है, आपने यहाँ पे डॉट से बना देने हैं, देखो ऐसे, ठीक। और यहाँ पे भी हमने इस वाले पे भी ऐसे, चाहे नेल से, हाथ से ऐसे निशान लगा लेने हैं। पिन लगा देती हूँ, पिन लगा के समझा देती हूँ। ये देखो पिन यहाँ पे ऐसे लगा लेने हैं। ये हम जब कटिंग करेंगे उसके बाद ये वाला लगा लेंगे। और इस वाले को भी हमने क्या करना है, इस साइड से हमने ऐसे करके मार्क कर लेना है, आधा इंच पे जो हमने डार्ट्स बनाए हैं। अब इसको हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे पलट के। आगे हमारे निशान, तो हमने इसी निशान पे क्या करना है, इस वाले पे जो हमने निशान लगाए थे, ये वाला पहले साइड वाला ऐसे मिला देना है, ठीक। और यहाँ से ये हमारा सेंटर वाला आ गया है। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। अब यहाँ से वैसे ही बनाना है हमने आधा इंच का। पहले हम ये वाले पॉइंट मिला लेंगे, ठीक। इसको हम जब सिलेंगे,
ठीक, अब इसका हमने जो जैसे करा था आधा, वैसे ही आपने इसको आधा कर लेना है। आधा करने के बाद आपको पता है आधा आधा इंच का नाप लेना है और इसको वी शेप इस साइड से, वी शेप उस साइड से, ये वाली शेप बना देनी है। ठीक है, ये प्लेट्स हमारे इस सूट के बन गए। अब इस सूट में भी हमारे जो ना पीछे वाला है उस पर सिर्फ 2 प्लेट्स डलते हैं। हाँ, एक चीज़ का बात का ध्यान रखना कि अगर आपकी हैवी चेस्ट है 44 या 40, जैसे हमारी बनाई थी हमने 44, 46, 42, इसमें हमने 12 साढ़े 12 इंच का गैप लिया है यहाँ से, पर पीछे वाले पे हमने 11.5 इंच का ही नाप लेना है। ठीक है, उसमें हमने 12.5 नहीं लेना, उसमें पीछे वाले पे हमने 11.5 का ही नाप लेना है। जैसे मैंने इसमें लगाया, नॉर्मल चेस्ट में तो इतना ही लगाना है आपने। ऐसे करके निशान लगा लेना, निशान लगा के इसका भी आधा कर लेना है और ऐसे करके आपने आगे पीछे दोनों सूट में हमने ऐसे प्लेट्स लगा लेनी है। ठीक है, इसमें भी हमने ऐसे सेम करना है, आधा कर लिया। अब हम इसके सूट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देखो, अब इसके ऊपर हमने ये वाला ऐसे मिला के रखना है बराबर हमने इस सूट को, क्योंकि अभी हमारी कटिंग नहीं हुई। हमने पहले डार्क जो प्लेट्स थे हमारा उसको हमने मार्किंग कर ली है। अब इसमें मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमारी फिटिंग का भी निशान लगता है। वो कैसे लगता है, देखो यहाँ पे जितनी हमारी फिटिंग होती है उससे सबसे पहले हमारी ये वाली लगी थी, हमने ये वाला लगाया था 19.5 पे। ठीक है, अब 1 इंच हमारा आधा इंच तो यहाँ पे चला गया, तो उसमें हमने आधा इंच यहाँ पे बढ़ाकर रखना है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको बनाने के बाद भी कर सकते हो और पहले भी। और दूसरा यहाँ पे भी आप निशान लगाना है, तो कमर का हमें कैसे लगाना है, ये देखो सिलने के बाद ये ऊपर को चला जाएगा, तो हमने 14.5 इंच के हिसाब से लगा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जितनी आपकी कमर है उसी हिसाब से आपने लगा लेनी है। जितनी आपकी कमर है, हमारी कमर थी 34 इंच, तो हमारा यहाँ से देखो कितना जा रहा है गैप, उतना आपने यहाँ पे रख लेना है। हमारा यहाँ से जा रहा है आधा इंच का, यहाँ से जितना जाएगा उसमें उतना ही बढ़ा देना है आपने। 17 इंच रखना है, तो ये देखो यहाँ से आप ऐसे रख सकते हो 3 इंच यहाँ से, इसी 3 इंच को हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना जहाँ पे आपकी कमर आ रही, या ये प्लेट्स है, प्लेट्स के बाद हमारा 3 इंच वहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। तो जितना मेरा 16.5 इंच पे आ रहा है तो मैंने वहीं पे ऐसे मार्क कर देना है। ठीक, उसके बाद आपने जितनी आपकी हिप है यहाँ से यहाँ, ये हमारा 6.5 पे हमने लगा दिया। उसके बाद जितनी आपने साइड सिलाई रखनी है उतनी 14 इंच है 14 इंच, 13 इंच है तो 13 इंच। मेरे कस्टमर की 13 इंच है तो मैं 13 इंच रखूँगी। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना। यहाँ पे सीधी अपने जितनी आपकी हिप है उतना आपने रख लेना है, क्योंकि ये हमारे फिटिंग के हिसाब से नाप है। यहाँ रखने के बाद हमने इस वाले निशान के साथ इसको मिला देना है ऐसे। ठीक, अब हमने यहाँ से 1.5 इंच का भी ऐसे लगा लेना निशान। 1.5 का लगा सकते हो, 1.25 इंच का लगा सकते हो, आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना लगा सकते हो। इसको ऐसे फिटिंग की शेप में लगा लेना निशान। कपड़े को हमेशा बराबर रखना है, हिलने नहीं देना। ये हो गया हमारा सूट। हाँ, एक चीज़ का आप सबने ध्यान रखना है कि जो कि मैंने आपको बताना था, देखो जब भी हम प्लेट्स डालते हैं सूट में, उसमें क्या होता है हमारे 1 इंच की लंबाई कम हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल सूट की लंबाई रखते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल सूट की तैयार लंबाई थी 44 इंच, तो इसमें हम जो प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए वो 3 इंच करते हैं। ठीक है, करके दिखा देती हूँ आपको। देखो जैसे हमारी लंबाई है 44 इंच, तो उसमें प्लस हमने करना था 3 इंच। ठीक है, पर जब ये हमारे होता है नॉर्मल सूट, जब हम प्लेट्स वाला सूट बनाते हैं उसमें 1 इंच और प्लस करते हैं। यानी कि अगर हमारा 44 इंच है तो हमने 4 इंच प्लस करना है, क्योंकि प्लेट्स हम हमारे डलते हैं तो 1 इंच सूट की लंबाई कम हो जाती है, इसलिए हमने उसमें इतना लंबाई रखनी है। ठीक है, 4 इंच हमेशा ही नॉर्मल लंबाई से 1 इंच बढ़ा के आपने रखनी है, क्योंकि आधा इंच हमारे इधर से सिल जाते हैं, इधर से हमारे सूट की जो लंबाई होती है वो 1 इंच कम ना हो, तो इसलिए पहले ही हमने लंबाई
बढ़ा के रखनी है अपने फोल्डिंग में कि हमारे सूट की लंबाई ना हो। अगर आपने बॉर्डर अलग से लगाना है तो उस हिसाब से रखना है, पर अगर पूरा ऑल ओवर सूट बना रहे हो तो हमारा उसमें आपने 4 इंच प्लस करने हैं, माने कि 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा प्लस करना है। ठीक है, उसके ऐड करके लंबाई ले लेनी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो गले को अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी, गले को हम बाद में कट कर लेंगे। पीछे का कट होगा कि आगे का नहीं कट होगा। यहाँ पे हमने ऐसे वी में कट कर दिया सेंटर पॉइंट पे। फिर हमने यहाँ पे शोल्डर कट करना है। देखो कटिंग करने के बाद जो हमारे प्लेट्स होते हैं कैसे स्टिच होते हैं वो भी मैं आपको मशीन पे बता दूंगी। पहले हमने बैक का जो आर्म होल होता है वो कट करना है सूट में, बिल्कुल राउंड शेप में ऐसे हमने कट करना है। सूट कट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमने पीछे वाला आर्म होल कट करना है, आगे वाला आर्म होल नहीं कट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाले को उठा लेना है। ठीक है, ये हमारा पीछे वाला है, पीछे वाला उठा के हमने साइड पे कर देना है। और ये वाला हमारा देखो साइड पे करने के बाद ही हमने कट करना है ये फ्रंट की शेप। हल्का इसमें मार्जिन रखते हुए ऐसे। ठीक है, देखो अब ये हमारे फ्रंट में ही शेप आई है, तो ये हमारा बैक का नेक है। तो इसमें आप बैक नेक कैसे कट करते हो, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसे कट कर लेना। कि आपको नहीं तो आप यहाँ पे बुकरम का नेक बना रहे हो तो यहाँ पे आपने लिख लेना है ये हमारा बैक है। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको प्लेट स्टिच करके दिखाऊंगी। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको सूट में प्लेट्स कैसे स्टिच करते हैं वो अभी बताती हूँ मशीन पर। रोक दे। देखो सूट में प्लेट्स कैसे डालते हैं, मतलब कि कैसे सिलाई करते हैं। ठीक है, उसमें अब मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ये हमारे सूट का फ्रंट है। फ्रंट में हमने सबसे पहले ये जो हमारी पहले जो अंदर वाली होती है प्लेट्स वो डालनी है, साइडों वाली बाद में डालनी है। इसको हमने कैसे डालना है, इसको हमने जैसे ये हमारा सेंटर है ना, इस पॉइंट को हमने पकड़ लेना है। सेंटर पॉइंट को ऐसे पकड़ के ये देखो अच्छे से इसको ऐसे सीधा पकड़ना है, ऐसे सेंटर बना के इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस साइड से। ठीक है, बाकी कपड़ा पीछे को कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये हमारे पॉइंट से हमने बिल्कुल साथ साथ लेके आना है। देखो मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने पहले इसको लॉक भी करना है। देखो ये पॉइंट हमारा ऊपर वाले से हम शुरू कर रहे हैं ना, तो इसको ये देखो अच्छे से पहले पकड़ना कि हमारा सेंटर ही हो। इस पॉइंट से हमने जैसे शुरू करना है, हमने स्टिच छोटा स्टिच रखना है। देखो बिल्कुल साथ साथ लेके आना है, लेके साथ साथ यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमने मशीन चला देनी है। ये देखो फिर आधे इंच के गैप पे यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना, मतलब तीखा नहीं करना, हमने बिल्कुल राउंड में लेके आना है नीचे को कर्व में। और यहाँ से ज़्यादा लेते हैं, यहाँ से कम करते आना है। देखो कम करते करते ऐसे निकाल देना है। अब ये देखो यहाँ इसको हमें पास में से कट नहीं करना, इसको हमने दूरी से थोड़ा कट करना है, क्योंकि ये हमारी नॉट बन जाएगी जो खुलेगा नहीं हमारे डार्ट्स। पास में से कट कर दोगे ये हमारा जल्दी खुल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले को भी हमने दूर से कट करना है धागे को। उसके बाद हमने डालनी है साइड वाली प्लेट्स, ये वाली। इसको हमने कैसे करना है, यहाँ से पकड़ना है, सेंटर से ही हमेशा पकड़ना है आपने, एक साइड से पकड़ के मार्जिन को जो हमारा दूसरे वाला होगा अंदर को फोल्ड कर देना है। और इसको यहाँ पे हमने जितना भी हमने यारी प्लेट्स हैं आधा इंच की गैप पे या थोड़ा सा उससे कम होता है उससे हमने लेना है। इसको मशीन में धागा सेट कर लेना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको सीधा ही लेके जाना, पर यहाँ पे उन्हें पॉइंट नहीं बनाना, यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम करते जाना है कपड़े को। और देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये मैं इधर से भी आपको दिखा देती हूँ। देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे भी फ्लैट होगा। यहाँ पे हमारा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमने ये साइड वाली भी ऐसे ही लगानी है। दोनों साइडें वाली अलग लगती है और सेंटर वाली हमारी अलग सिलाई लगती है। ये देखो इसको भी हमने ऐसे पकड़ लेना है सेंटर से। और आधा इंच का जो हमारा गैप है उसी पे हमने ऐसे थोड़ा स्टार्ट करना है, लॉक करना है और इसको यहाँ पे ज़्यादा से कम तक लेके आना है।
देखो दूर से कट करना है, सारे धागे हमने दूर से कट करने हैं और इसको ऐसे ही रखने हैं, अंदर की तरफ रहेंगे धागे। अब ये दूसरे वाला भी, ये पहले हमने एक साइड पे डाल लिए, अब दूसरी साइड पे भी हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे पकड़ना है और इसको सेंटर कर देना है। करने के बाद यहाँ पे ऐसे रख के इसको सिलाई लगा देनी है, जैसे मैंने कि पहले आपको समझाया है। देखो यहाँ पे लॉक करते हुए यहाँ पे आधा इंच से जैसे कहा था, ठीक। अब हमने इस वाले साइड से इतना गैप लेना है, हमेशा सेंटर से पकड़ना है। यहाँ से भी आपने ऐसे ही करना है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट से जहाँ तक हमने मार्क करा है वहीं तक अपने प्लीट्स आने चाहिए, इससे ज़्यादा हमने आगे नहीं लगाने। देखिए यहाँ तक आके कम कर देंगे। ये हमारे आगे सूट के जो फ्रंट था उसमें डार्ट्स डल गए हैं, ये देखो इधर से ऐसे, ठीक। अब हम पीछे वाले पे डालेंगे, ये देखो इसका ऐसे आएगा, ये हमारा कप्स बन जाएगा आगे को। प्रिंटेड सूट है, आपको इसमें कम विजिबल होगा। आप प्रिंटेड में प्लेन में सेम ऐसे बनाओगे तो आपकी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगी। अब सेम आपने ऐसे दोनों प्लीट्स जो हमारे बैक पे है वो डाल लेने, ये देखो। इसके गले हम बाद में बनाएंगे, आपको प्लीट्स करके दिखाएंगे। यहाँ से इस पॉइंट को जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट लगाए उन दोनों को ऐसे पकड़ के और सिल देना है ऐसे। इसको भी हमने सेम जैसे फ्रंट में सिलाई करी है, यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल पॉइंट पे, उसके बाद हल्का कम ज़्यादा करते करते हमने जितना हमारा प्लेट्स है आधा इंच का उतना ही हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे कम कर देना है, ऐसे धागा लंबा छोड़ना है, इससे आपको लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके प्लेट्स भी जल्दी खुलेंगे नहीं। और ऐसे इस साइड से भी आपने पकड़ना है। ये देखो हमारे फ्रंट और बैक के प्लेट्स पड़ गए हैं। तो मैं आपको टेबल पे इसको रख के प्रेस करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक का है, देखो बैक में हमारे दो प्लेट्स डलते हैं, तो हमारे ये 2 प्लेट्स डाले हैं। और ये हमारे फ्रंट है जिसमें हमने 3 प्लेट्स डाले हैं, ये देखो। और यहाँ पे कप्स भी बन रहे हैं, देखो पूरी फिटिंग आएगी इससे। और देखो इसको मैं सीधा करके भी दिखा देती हूँ, ये हमारा फ्रंट बन गया है, देखो पूरी कप शेप बनी है। इस ऐसे ही आप परफेक्ट मेथड से बनाओगे सेम, तो आपकी अच्छी फिटिंग आएगी सूट में। अगर आपको हमारी ये प्लेट्स वाला मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।